अब इसको खींचा अंदर, खींचेंगे तो छींटे उड़ेंगे आजू बाजू। जी ट्राई करना, बच्चे खास खींचते हैं उसको और मजा लेके खाते हैं। ये एक टाइम का कंप्लीट मील है। पहला काम है, देखो ये कितना नूडल्स है, एक आदमी का नाश्ता। अब मैंने ये करी डाला, अब ये हो गया। और ये है, ये टेक्सचर देख लीजिए आप, ये बर्मा का असल खाउसे, जिसे हम लोग कहते हैं खाउसा। उसका लुक, उसका टेक्सचर, उसका स्मेल, सबका सब लाजवाब। और बर्मा का जो ट्रेडिशन है, खाते वक्त ही उसको मिक्स करते हैं। मुझे प्री मिक्स अच्छा लगता है तो मैं कभी प्री मिक्स करवा लेता हूं। पहले से ये सब ये बनाया और बना के छोड़ दिया। अपने गुजराती में कहे कि अंठाई जाए अंदर हो जी, तो मैंने तो बहुत मजा आवे। खाउसे जब खाना हो, रुमाल जरूरी है। जी सच बोल रहा हूँ, ये रुमाल जरूरी है खाउसे खाना हो। वैसे भी खाते वक्त रुमाल जरूरी है, लेकिन खाउसे खाते वक्त तो रुमाल और जरूरी है। उसका नाम है खाउसे, स्वे यानी खींचो। और एक बात बोलूं, घर के छोटे बड़े, मर्द औरत, बीमार तंदुरुस्त, अमीर गरीब, या किसी को घर पे खाना हो या लंच बॉक्स में ले जाना हो, या नाश्ते में खाना हो या लंच डिनर में खाना हो, या तो फिर किसी को कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना हो बेचने के लिए, सब जगह पे सूट हो जाएगी। ऐसी जबरदस्त डिश है। इसका रेसिपी इसी वीडियो में आगे है। उसको देखने के बाद भी कोई कंफ्यूजन हो क्या करना है, कैसे करना हो, तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक हफ्ते के लिए मैं अपना व्हाट्सएप लिंक रख दूंगा। फुफ्फू या मैडम जी से आपकी बात करवा दूंगा। हेलो बेलोले निकाउला बड़ा सारा जे सब ठीक ठाक। आज थर्सडे है, हमने आप लोगों ने देखा ना, और जो मेनू है वो भी जबरदस्त है। वो हमारे सूरत का फेमस मेनू है। जनरली स्नैक के फॉर्मेट में फेमस है, लेकिन दरअसल में ये एक टाइम का मील है। वहां स्नैक की जगह पे तो होगा बर्मा में, लेकिन असल में ये एक टाइम का कंप्लीट मील की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। सूरत में आया कहां से ये डिश, जिसे हम लोग खाउसा बोलते हैं। हमारे यहाँ जनरली खाउसा बोलते हैं, कोई खाउसे बोलता है, कोई खाउसेऊ बोलता है। जो बर्मा में उसका असल प्रोनाउंसिएशन है खाउस्वे, खाउस्वे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्पेलिंग स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है खाउस्वे। खींचो और खाओ, स्वे इतने खींचो, जस्ट लाइक ये नूडल्स है तो जी ये उसको स्वे किया, उसको खींचा। बर्मा में उसको स्वे कहते हैं, जो हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं, पुल करना। और यहाँ सूरत में आया कैसे, जो हमारी सूची वोड़ा बिना करी है ना, वो घरों में गुजराती बोलते हैं, तो इसलिए मुझे हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत ठीक से नहीं बोला जा रहा है मुझसे, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ फिर भी, है ना। तो ये हमारी 2, 3, 4 जनरेशन से पहले हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्व, वो लोग यहाँ से बर्मा गए थे। मैं भी जिस घर में बैठा हूँ ना, वही घर है हमारा असल जी। लेकिन मेरे दादा गए थे बर्मा, तो वैसे ही जब वहां से लोग वापस आए अपने वतन यानी इंडिया वापस आए, तो बर्मा की जो फेमस डिश थी वो इंडिया में लेके आए और सूरत में लेके आए। और फिर सूरत में कॉमर्शियल एतबार से उसको बेचना कई जगह पे शुरू हुआ, कई जगह पे वो तो चले गए। हाँ, रांदेर से बेचना शुरू हुआ। अब जो आए थे वो तो चले गए, लेकिन किसी के पोते रहे, किसी के नवासे रहे, तो उन्होंने उनसे जो सीखा था उसमें कुछ तबादले को फेरबदल आया, और फिर भी वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना। ओरिजिनलिटी के साथ ये एक ऐसा यूनिक डिश है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि ये बर्मा का फेमस डिश है, लेकिन बर्मा का नेशनल डिश नहीं है। यहाँ इतना फेमस है, इतना ट्रेंडिंग है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये बर्मा का नेशनल डिश होगा, लेकिन बर्मा का नेशनल डिश नहीं है। मालूम आपको ये खाउसे जी, बर्मा का नेशनल डिश मोहिंगा है। क्या है मोहिंगा? वो बर्मा का नेशनल डिश है। अब बर्मा इतना फेमस होने के बावजूद ये नेशनल डिश क्यों नहीं है? तो इसकी 2 वजह है। एक वजह क्या मालूम? बर्मा का बेस राइस है, वहां का फाउंडेशन राइस, चावल, वो वहां का फाउंडेशन है, वहां का कल्चर है, वहां के कल्चर में घुला मिला चीज है वो। उसके बगैर वहां का कल्चर का सोच हम कर नहीं सकते चावल के बगैर। अच्छा, एक तो इसमें चावल का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, और दूसरा मच्छी, फिश,
ये दो चीज वहाँ की बुनियाद है, पूरे बर्मा मुल्क की बुनियाद है। तो चावल का कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं है और मच्छी का भी कोई भी प्रोडक्ट इसमें नहीं है, इसलिए ये वर्ल्ड वाइड फेमस होने के बावजूद भी ये नेशनल डिश नहीं है जी। क्योंकि मोहिंगा में चावल का प्रोडक्ट भी आता है, जो नूडल्स, ये नूडल्स है ये मैदे से बनता है, और मोहिंगा में जो नूडल्स होता है पतला होता है वो चावल से बनता है। सेकंड जो बेस होता है वो मच्छी का बेस होता है। ये दो चीज मोहिंगा में होती है, इसलिए वो वहाँ का नेशनल डिश है। बॉईल किया होता है, 10-1 मिनट उसको बॉईल कर लेते हैं, और बॉईल करने के बाद क्या होता है मालूम? हाँ, हल्का फुल्का बॉईल कर लेते 10 मिनट, और फिर दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। वो नीचे छन्नी जैसा बर्तन होता है ना, उसमें खाली कर देते सब, और ऊपर से ठंडा पानी डाल देना। ऊपर से ठंडा पानी डाल दोगे तो क्या होगा, ये छूटा छूटा रहेगा, अलग अलग रहेगा, पूरा गट्ठा नहीं हो जाएगा। अगर अंदर ठंडा पानी ऊपर से नहीं डाला तो सब खाओ से ये नूडल्स गट्ठा हो जाएगा। दूसरा चीज, ये करी उसका जान है, इसमें चिकन डालना हो तो डाल सकते हैं, कोई डाले, अगर किसी को नॉनवेज नहीं चाहिए तो वेज खा ले, है ना, चिकन नहीं डालना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। और इस करी का बेस क्या है? फ्रेश कोकोनट जो होता है ना, अंदर से पानी निकला, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो कोकोनट निकलता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्राइंड मशीन में पीस लेना है, थोड़ा पानी डाल के पीस लेना है। उसको पीस लिया तो दूध जैसा बन जाएगा, मिल्क, एक ठीक मिल्क बन जाएगा, शेक जैसा बन जाएगा मिल्क। उसको एक कपड़े में निकालना है, वो बारीक कपड़ा होता है ना, जो होल होल छन्नी वाला बारीक कपड़ा होता है, उसमें डाल देना है, और उसमें सब निचोड़, दबा के सब निचोड़ लेना है, तो सब दूध बाहर आ जाएगा। वो दूध अलग कर लेना है, फिर से उसी पल्प को ग्राइंडर में डालो, फिर थोड़ा पानी डालो, फिर उसको ग्राइंड करो, फिर कपड़े में निकालो, फिर दूध निकालो, फिर थोड़ा दूध निकलेगा। तीसरी बार भी घर वाले तो तीसरी बार भी दूध निकालते हैं, फिर से उसी दूचे को, उसी जो दफ्तर रहता है ना, उसको फिर से डालते हैं अंदर, फिर थोड़ा पानी डालते हैं ग्राइंड करके, फिर आखिर में भी तीसरी मर्तबा भी दूध स्क्वीज करके निकाल लेते हैं। बस हो गया। जो कूचा बचा है उसको कोई काम में जनरली नहीं लेते, कुछ काम में नहीं आएगा, वो सब निकल गया, उसका अंदर से सब टेस्ट, मिठास, सब न्यूट्रिशन सब निकल गया है। अब उसको कुछ भी, कोई किसी के पास आइडिया हो तो उसको यूटिलाइज कर लेना है, कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी काम में आए, सबको फायदा हो, है ना। उसको फेंक देते हैं जनरली, वो दूध निकाल लिया, हो गया। जितना कोकोनट का मिल्क ज्यादा होगा उतना करी बेहतर बनेगा, उतना करी क्लासिकल बनेगा। 5 आदमी की खौसे बनाते हैं हम लोग, तो उसमें 2 कोकोनट जाता है। 5-6 आदमी की खौसे में, 5-6-7 आदमी की खौसे में एटलीस्ट 2 कोकोनट चाहिए, तो ही ठीक बनेगा। अच्छा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसी को करना हो और कोकोनट मिल्क थोड़ा महंगा पड़े तो क्या करें, उसमें बेसन भी डाल सकते हैं, बेसन ज्यादा डाल लेते हैं, इसमें बेसन कम होगा, दूध ज्यादा होगा। कॉमर्शियल प्रोडक्शन जनरली होता है तो उसमें क्या होता है, बेसन होता है ज्यादा, और कहीं तो खाली बेसन होता है, कोकोनट का मिल्क होता ही नहीं है अंदर, कहीं ऐसा भी होता है। ये खाली आपके आइडिया के लिए। तो ये करी बनाया है। अब उसको क्या, पहला काम है, देखो ये कितना नूडल्स है, एक आदमी का नाश्ता। अब मैंने ये करी डाला जी, ये बॉयल नूडल्स के ऊपर ये करी डाला। अब क्या डालना है, घर वाले भी कोई है नहीं कि मुझे समझाए कि क्या करना है, क्योंकि वो लोग मुझे समझाते हैं तो मैं आपको कहता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बॉयल अंडे, अच्छा, अब बॉयल अंडे डालना है, घर वाले बोल रहे हैं बॉयल अंडे। देखो बॉयल अंडे टुकड़े किए हैं, ठीक है, जितना अंडा ज्यादा डालोगे उतना मजा आएगा। अब ये जो समोसे का पर होता है ना, रोटी के टुकड़े में से भी बना लो तो भी चले, उसको फ्राई कर लेना है। पापड़ी फ्राई किया हुआ पापड़ी, गुजराती में उसको पर कहते हैं, हमारे सूरती भाषा में, तो वो डालना है, वो जरूरी है। ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा। ये फ्राइड गार्लिक है, फ्राई किया हुआ जी, ये सब जरूरी है, एक एक इंग्रेडिएंट जरूरी है, नहीं तो क्लास खरा नहीं होगा। ये फ्राई प्याज है, फ्राई प्याज डाला। अब ये धनिया, नहीं सॉरी, अब ये जाएगा शायद, लाल मिर्ची है, तेल में फ्राई किया हुआ है, तेल साथ में जरूरी है, तेल चाहिए, हल्का फुल्का उसको फ्राई कर लेना है, और ये ऊपर से डालना है। अगर किसी को तीखा अच्छा नहीं लगे तो नहीं डालना है, लेकिन क्लास खराब करने के लिए ये डालना जरूरी है। बर्मा के ट्रेडिशन के हिसाब से ये लाल मिर्ची डालना जरूरी है जी। ये नींबू भी जरूरी। देखो इस तरफ चाय भी आ गया, मैडम जी चाय लेके आए, एक चाय मेरे लिए यहाँ पास किया और एक चाय वो खुद लेके अब बैठ रहे झूले के ऊपर झूलेंगे। अब ये झूला दिखाओ ना, ये खाली मैडम जी का झूला तो दिखाओ। हाँ, ये मैडम जी का झूला है, यहाँ बैठ के झूलते हैं मैडम जी। अब इसके ऊपर ये ग्रीन धनिया डाला,
ये हरा धनिया। ठीक है, सब अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।